Respected teachers, Assalamu alaikum. I am Musna Mukhtar from Snowman Publishers, and in this video we are going to talk about page number 34 of Knowledge Wheel English series. This book is for KG classes. Look here, this is page number 34. The heading of the page is Verbal and Musical Intelligence, and we have one QR code for the lesson plan. So rhyming words, match and create. राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो बच्चों को एक तो म्यूज़िकल रिदमिक जो है वो उनको सेंस देते हैं, उनकी इस स्किल को इन्हेंस करते हैं और साथ साथ उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो बच्चों को यहाँ जो ये एक्टिविटी दी गई है राइमिंग वर्ड मैच एंड क्रिएट, तो आप बच्चों को सीवीसी पहले तो पिक्चर कार्ड्स जो होते हैं, जैसे कैट है अगर आप तो कैट जो वर्ड है उसका भी फ्लैश कार्ड बनाइए और पिक्चर कैट की भी पिक्चर का फ्लैश कार्ड बनाइए। इस तरह आप जो है दोनों तरह के फ्लैश कार्ड बना के और बच्चों से राइमिंग वर्ड्स को मैच करवाइए। और कोई छोटी सी पोइम जैसा कि आप कर सकते हैं जो राइमिंग वर्ड्स पे पोइम हो, आप बच्चों से भी बनवा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि वन सेंटेंस जो है वो आप खुद कर दें, जैसे कैट 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 सिट ऑन अ मैट, कैट 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 सिट ऑन अ मैट। तो आप जब इस तरह से एक सफ़े पर बोर्ड पर अगर आप लिख लेते हैं ये सेंटेंस और फिर बच्चों को कहते हैं कि मज़ीद सेंटेंसेस बनाइए, तो बच्चे उस सेंटेंसेस को ऐड ऑन करते चले जाएंगे। लेकिन आप एक पूरी पोइम भी बच्चों को सुना सकते हैं, जैसे कि कैट 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 सिट ऑन अ मैट, डॉग 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 रन टू द लॉग, सन 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 फन इन द स्काई, डिग 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 फिग एंड ट्राई, हॉप 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 टू द टॉप, मैन 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 टैप एंड क्लैप, बेड 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 ले योर हेड, फन 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 लेट्स सिंग अगेन। तो इस तरह की कोई भी पोएम जो है वो आप बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं और बच्चों को फिर आप मोटिवेट कीजिए कि बैड से रिलेटेड लफ्ज़ आप जो है राइमिंग वर्ड्स बताएं और फिर उनकी मदद से आप कोई पोएम बना लें। कोई और इसी तरह आप लॉग एक वर्ड बताएं, उसके बच्चे राइमिंग वर्ड्स पहले आपको बताएं, फिर उन राइमिंग वर्ड्स की मदद से आप पोएम्स क्रिएट कीजिए। तो कोशिश कीजिए कि होल क्लास एक्टिविटी करते हुए बच्चों के साथ मुख्तलिफ सेट्स ऑफ राइमिंग यानी मुख्तलिफ आप वर्ड फैमिलीज़ के साथ जो है बच्चों की एक तो कोई ना कोई पोइम बनाइए और साथ साथ पहले राइमिंग वर्ड्स करवा कर फिर बच्चों को उसके साथ सेंटेंसेस बनवा कर एक कंप्लीट पोइम तैयार कीजिए। तो इस तरह बच्चों को जब आप कई दफ़ा प्रैक्टिस करवाएंगे तो एक तो बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नई नई पोइम्स जो हैं वो खुद से तैयार करेंगे एक क्लासरूम एक्टिविटी के तौर पर, और साथ साथ वर्बल लिंग्विस्टिक बच्चे जो हैं वो बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि उनको नए नए वर्ड्स सुनने को मिलेंगे। साथ साथ जो म्यूज़िकल रिदमिक बच्चे हैं उनके लिए वो रिदम, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स में एक रिदम होता है, तो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और साथ जब आप अगर उन पोइम्स को एक्शंस के साथ परफॉर्म करेंगी तो काइनेस्थेटिक बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस तरह मुख्तलिफ इंटेलिजेंसेस को ये जो एक्टिविटी है ये सपोर्ट करती है और आपको चाहिए कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ वीक में 1 टाइम ज़रूर करवाएं। अब जो एक एक्टिविटी है यहाँ वो है कि पिक्चर एंड वर्ड मैचिंग, मैच ईच वर्ड दैट राइम। तो अब आपने बच्चों से पहले तो सारे वर्ड्स की रीडिंग करवानी, जैसे कि बेड, डॉग, बॉक्स, कैट, हैन, हैट, पेन, ब्रेड, फॉक्स, लॉग। ओके, तो सबसे पहले आप बेड को राइम करवाएंगे। बच्चों से पूछेंगे कि बेड का राइमिंग वर्ड नीचे की लाइन में कौन सा है। इज इट हैट? ओ नो। इज इट पेन? नो। इज इट रेड? यस, बेड एंड रेड, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। बेड एंड रेड, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो इस तरह डॉग, बॉक्स, कैट और हैन की आप इसी तरह से मैचिंग करवाइए और फिर बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वो खुद से इसको लाइन ड्रॉ करें और मैच करें। इस तरह बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं जब राइमिंग वर्ड्स हम उनको करवाते हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में उनकी बहुत हेल्प होती है और वो ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, सेंस ऑफ रीडिंग है, ये डेवलप करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बहुत ज़्यादा करवाइए और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का मौका फराहम करें। शुक्रिया।